बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? लेकिन जी लास्ट टॉपिक के अंदर तो हमने आइंस को डिस्कस कर लिया। मजे की बात बताऊं, देवर एटॉमिक आइंस। एटम से जो आइन बनते थे वो एटॉमिक आइंस थे जो आपने लास्ट वीडियो में देखे। ले जनाब, अब मैं आपके पास मॉलिक्यूलर आइन को डिस्कस करने जा रहा हूं, या मोलेकुलर आइन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप कितने का अंग्रेज हैं। बहरहाल मॉलिक्यूलर आइन मैं कह लेता हूं। मॉलिक्यूलर आइन, अब मॉलिक्यूल को आइन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है, क्या बोलोगे आप इसमें? वहां पर हम कहते थे व्हेन एन एटम लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव आइन बनता था। जरा वही चीज माइंड में रखे, ये देखो कितनी आसान सी डेफिनेशन है। क्या? व्हेन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा, वो एटम कर रहा था, बट एट दिस टाइम we are talking about molecular ion. So what is molecular ion? When a molecule loses or gain one or more electrons, then it would be converted into molecular ion. And again the same thing, there could be two types of molecular ions. भाई कौन कौन से? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आइन। आप जानते हैं जब कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो अब हो गई भाई उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो इसलिए वो आपके पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइन बनेगा। और अगर क्या होता है, आप क्या करते हैं भाईजान, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इस वक्त मॉलिक्यूल में, तो फिर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो खराब हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पहले की निस्बत बढ़ गई, तो अब ये आपके पास क्या बनेगा? एनायनिक मॉलिक्यूलर आइन। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स भी हैं साथ। न्यूट्रल मॉलिक्यूलर आइन, ओके जी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल सॉरी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइन बनाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एनायनिक मॉलिक्यूलर आइन बनाएगा। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिख दी, जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है N2, भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उस पर पॉजिटिव 1 का चार्ज आ गया। या कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स अ मॉलिक्यूल, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पे पॉजिटिव 1 का चार्ज आ गया। सेम फॉर मीथेन, इट इज अ मॉलिक्यूल, इट आल्सो हैज लॉस्ट वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइन, इस पे भी पॉजिटिव 1 का चार्ज आ जाता है। इसी तरह एनायनिक मॉलिक्यूलर आइन के भी स्टूडेंट्स आपके सामने दो एग्जांपल है, नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए या ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो यूं आपके पास एनायनिक और कैटायनिक आइंस बनते हैं। ले जी एक इंतहाई, वो कहते हैं ना, पते की बात आपको बता दूं, वो क्या है? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आइन। आमतौर पे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूलर आइंस होते हैं ये ज्यादा पाए जाते हैं, दे आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आइन। काफी सारी रीजंस हैं, एक दो अगर मैं आपको बता दूं तो भाई देखो, आमतौर पर जो पीरियोडिक टेबल में रेशियो देखी जाए तो ज्यादातर एलिमेंट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, कम एलिमेंट्स इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं। तो एक तो ये वजह है, इलेक्ट्रॉन उसमें से इजीली लूज हो जाता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर आइन में से लूज करवाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू गेन करवाना, तो इसलिए आमतौर पर कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस जो हैं वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आइन की निस्बत ज्यादा अबंडेंट रहते हैं। ठीक है, और एक और छोटा सा एमसीक्यू बता दूं तो मॉलिक्यूलर आइन को हम एक और नाम भी देते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप पेरेंट आइन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जी अब एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है हमारे पास, हाउ मॉलिक्यूलर आइंस आर जनरेटेड। मॉलिक्यूलर आइन की जनरेशन क्या है, कैसे बनाए जा सकते हैं मॉलिक्यूलर आइन? तो आप देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मॉलिक्यूलर आइंस आर जनरेटेड। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ गैस दैट इज प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे मैंने ये बनाई है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर कोई गैस मौजूद है। अब उस गैस को मुझे मॉलिक्यूलर आइन में कन्वर्ट करना है। मैं कैसे कर सकता हूं? इस गैस के अंदर से स्टूडेंट्स बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पास करवा दिया जाए। इन इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी होती है कि ये इस न्यूट्रल गैस को आयोनाइज कर देंगी और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मॉलिक्यूलर आइन बना देंगी। सेम एक्सरेज चाहे पास करवा दो, चाहे अल्फा पार्टिकल्स पास करवा दो, ये सारी ही वजूहात से, इन सारों की ही जरिए मॉलिक्यूलर आइन बनाया जा सकता है। देखो अगर इसको मैं इंग्लिश में लिखूं तो हाउ मॉलिक्यूलर आइंस आर जनरेटेड, मॉलिक्यूलर आइंस आर जनरेटेड बाय पासिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स-रेज और अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। भाई डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस पड़ी हुई है उसमें से एक्स-रेज पास करवा दो, वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? देखें जी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास गैस है, गैस ले लेते हैं जी, वो एग्जांपल मैंने लिया, चलें जी मीथेन है, दैट इज CH4। ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पे, क्योंकि इस पे 0 चार्ज है ना, इस टाइम कोई चार्ज नहीं है, तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये गैस में क्या तो यहां मौजूद थी,
लो भाई ये आई एक्सरेज, वाह जी वाह क्या बात है, ये एक्सरेज हो गई जनाब इसमें से पास। अब ये एक्सरे ने इसको मॉलिक्यूलर आयन में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखें बेटा। मैं ये आपके सामने मीथेन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं। कार्बन है, कार्बन का एटम पहले बनाते हैं, तो ये देखिए जी, ये रहा न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और स्टूडेंट्स दूसरे शेल में इस तरह से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। और साथ इस पे 4 हाइड्रोजन अटैच करने हैं। ओ गली कोई नहीं जी, लो जी, एक हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम उसका इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा हाइड्रोजन एटम उसका इलेक्ट्रॉन, और ये चौथा ये उसका इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, क्योंकि ये दोनों ही वीकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 है। दोनों में कोई खासा डिफरेंस नहीं है कि कोई किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, इसलिए इनके पास आखिरी हल यही बचता है कि ये इलेक्ट्रॉन को फिर म्यूचुअली शेयर कर लें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे शेयरिंग होगी, ये एक बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड बना, ये बना और ये बना। और जब म्यूचुअल शेयरिंग हो तो आपको मैंने पहले बताया म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। मतलब देखो कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस एटम का हिस्सा है इस टाइम, बिकॉज दे आर म्यूचुअली शेयरिंग, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी हिस्सा होगा। बात समझ रहे हैं कि अगर मैं कहूं कि यहां हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं कहूंगा 1 2, ठीक है। और अगर कार्बन के तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया कि हाइड्रोजन एटम्स के डुप्लेट सेटिस्फाइड हैं और कार्बन का ऑक्टेट सेटिस्फाइड है। अब ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्सरेज पास की स्टूडेंट्स, ये मैं एक्सरेज पे फॉल करवा रहा हूं। एक्सरेज क्या होते हैं, दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आके इस एक इलेक्ट्रॉन को टकराएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ऑफ कोर्स इट इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज, और ये जो एक्सरेज आ रही हैं ये भी नेगेटिवली चार्ज है। भाई नेगेटिव नेगेटिव ने एक दूसरे को क्या करना है, रिपेल करना है, धक्के मारने ने। बात समझ रहे हो। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारा अकेला कितना का जोर लगा लेगा, नहीं लगा पाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में से बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से इस न्यूट्रल एटम में अब एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई। उसकी वजह से ये जो CH4 पे पहले कहीं 0 यानी कि कोई चार्ज नहीं था स्टूडेंट्स, अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पे आ जाएगा +1 का चार्ज। सो नाउ दिस न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। दिस इज हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड। और मजा आया, समझ आई है किस तरह से आपके पास ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनना है। इसी तरह से नाइट्रोजन की एग्जांपल ले ले और कोई ले ले। N2 की अगर मैं बात करता हूं, ये देखें ये रहा N2, ये मैं इनके आउटर मोस्ट शेल के 3-3 इलेक्ट्रॉन आपके सामने लिख रहा हूं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, पहले शेल में यार 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, आउटर मोस्ट में 5 आने हैं। ये देखो 3 मैंने लिख दिए, 4 5, ये इसके भी 4 5। नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर होता है। बाकी ये ले जी, ये यूं ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। अगेन इट इज न्यूट्रल एटम। लो जी, इस दफा इसमें से अगेन जी एक्सरेज है या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आके टकराएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर गया, जिसकी वजह से N2 पे अब +1 का चार्ज आ जाएगा। क्या बन गया, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई। इस तरह से कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इसमें एक मजे की बात, आपको MCQ आ जाता है SO4 2-। इज दिस मॉलिक्यूलर आयन? नो, ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है बच्चे। यही गलती करते हैं, वो समझते हैं कि एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 5 एटम मिल गए, मॉलिक्यूल बन गया। भाई नहीं, मॉलिक्यूल बनने के लिए शर्त है इट मस्ट बी न्यूट्रल, अदरवाइज इट इज नॉट अ मॉलिक्यूल, इट इज जस्ट आयनिक स्पीशी। आप इसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज नॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में न्यूट्रल होने की कंडीशन है, वेयर एज इट इज नॉट न्यूट्रल। ओके, देखो ना, सल्फेट सल्फर, sulfur is a member of 6A group in the periodic table. It means there would be 6 electrons present in its outermost shell, so it has tendency to form 6 bond, आधी दर्जन 6 बॉन्ड बनाएगा। ये देखें जी, ये एक ऑक्सीजन अटैच हो गया, ये 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है फिर न्यूट्रल होता है। अभी 2 ऑक्सीजन रहते हैं, ये एक ऑक्सीजन और ये दूसरा। भाई सल्फर तो और बॉन्ड नहीं बना सकता, जबकि ऑक्सीजन ने तो 2 बॉन्ड बनाने हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे अब इसका एक जो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन था वो इसके ऊपर ही फिर रहता है, तो ये बनता है SO4 और ये -1 मिलके तो ये -2 आपने इसके ऊपर चार्ज लिखा होता है। तो मुझे बताओ क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुआ है? हुआ ही नहीं, फिर भी इस पे चार्ज है।
सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट ए मॉलिक्यूलर आयन। याद रहेगा, एमसीक्यू के लिए याद रखना, एमसीक्यू आ जाता है विच वन इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन। आपको 3 ऑप्शन ये दी जाती हैं, चौथी ऑप्शन ये दी जाती है, भाई कौन सी ऑप्शन होगी, ए बी सी डी, कमेंट में बता देना। बाकी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देख ली, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।